Hello student, this is the last part of the chapter 9, the earth. ओके तो अपना जो टॉपिक चल रहा था लास्ट पार्ट में वो टॉपिक ऑफ अपना टाइप्स ऑफ मोशंस था ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड द रेवोल्यूशन। ये अपन ने देखा था। अब इनके कुछ इफेक्ट्स आएंगे, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की वजह से कुछ इफेक्ट्स आते हैं, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट जो इफेक्ट आता है डे एंड नाइट का। ठीक है, अपने यहाँ पे अर्थ में डे नाइट फॉर्म होते हैं जब लाइक ये सन है, अगर इसकी लाइट जिस पार्ट पे होती है उसको अपन डे बोलते हैं, और जिस पार्ट पे डार्कनेस होती है, सनलाइट नहीं होती है, उसको नाइट बोलते हैं अपन। ठीक है, देयर इज द फिनोमिना। ओके, डे नाइट फॉर्म होते हैं अपने रोटेशन की वजह से। जो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, इसकी वजह से इसमें आपको अर्थ के हर एक पार्ट में डे नाइट्स मिलते हैं। अलग अलग लेंथ वाले हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है फिर आगे उसके वेरी करती हैं लेंथ, बट जो मिडिल पार्ट है या फिर जो मैंने देखा था टोरिड जोन है। ठीक है, टोरिड जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का टाइम है, वहाँ पे परफेक्ट डे नाइट फॉर्म होते हैं आपके 24 आवर में। तो किसकी वजह से होते हैं ये? रोटेशन की वजह से। कौन से मोशन? रोटेशन की वजह से डे नाइट फॉर्म होते हैं आपके। ठीक, देयर इज द सिंपल वे। ओके, दस एयर पार्ट ऑफ द पार्ट एक्सपीरियंस लाइट फ्रॉम द डार्कनेस एंड द ओके। अगर रोटेशन बंद हो जाता है इसका तो फिर डे नाइट फॉर्म नहीं होंगे आपके, बहुत सारी प्रॉब्लम भी इसमें अकर हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन हैं आपका उसका। ठीक है, नाउ 24 आवर में आपके डे नाइट फॉर्म होते हैं, बट ये डे नाइट फॉर्म पूरे अर्थ पे एक साथ फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, ये कह रहा हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का स्पेस होता है, यहाँ पे 24 आवर में डे नाइट फॉर्म होते हैं। मतलब 24 आवर में डे भी होगा और नाइट भी होगा। अपन पोल्स की तरफ चलते हैं तो डे और नाइट में लेंथ वेरी कर जाती है आपकी। ठीक है, और पोल्स की बात करें तो वहाँ अप्रोक्स 6 मंथ तक डे होता है, 6 मंथ तक नाइट होती है। तो इस ऐसे सिस्टम चलता है। क्यों ये ओके डे नाइट फॉर्म होते हैं? क्योंकि आपके एक्सेस रोटेट हो रही है, और जो इसके वेरी करता है डे नाइट का टाइम, ठीक है, वो इसलिए करता है क्योंकि आपकी अर्थ एक्सिस के 23.5 डिग्री पे टिल्ड है, झुकी हुई है आपकी। ठीक है, इसकी वजह से आप वेरी करते हैं लेंथ। ठीक, एज द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स अर्थ वी फाइंड द डिफरेंस इन द डे और नाइट लेफ्ट। डे और नाइट में जो लेंथ में वेरिएशन आता है वो टिल्ड हो रही है अर्थ। ठीक है, उसकी वजह से होता है। और डे नाइट जो फॉर्म हो रहे हैं वो आपके रोटेशन की वजह से हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो ये देखो आप, ये सन है। अब देखो जैसे टिल्ड हो रही है आपकी अर्थ, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। तो साउथ पोल में जब डार्क होगा तो नॉर्थ पोल पे डे होगा। ठीक है, और ऐसे वैली से कितनी बार रोटेट करें, यहाँ पे डे ही रहेगा बहुत दिनों तक, जहाँ तक कि पूरी रिवोल्यूशन नहीं हो जाएगा इसका। ठीक है, वहाँ तक इस साइड में डे रहेगा। तो ऐसे होता है। तो ये जितना पार्ट है यहाँ ज़्यादा बिग डेज रहेंगे, इधर स्मॉल डेज रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे वेरी करता है ये, और पूरे ईयरली में ऐसा चलता है। लेकिन जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे इक्वल डे नाइट्स फॉर्म होते हैं अप्रोक्स। ठीक है, दैट इज द थिंग। इम्पोर्टेंट फिगर है आपका ये डे नाइट फॉर्म वाला, पेपर में एग्जाम में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें ओके, सनराइज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कुछ ध्यान रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है आपका, वहाँ पे 21 जून को सनराइज डायरेक्टली फॉल होती है, मतलब स्ट्रेट फॉल होती है। तो अपनी तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही है, तो यहाँ पे ज़्यादा समर होती है जून में, पता है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपने इंडिया में पास होकर मिडिल से पास होती है, तो ज़्यादा आपका सनराइज होती है वहाँ पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे अगर मैं साउथ की बात करूँ अर्थ के, तो वहाँ ट्रॉपिक 22 दिसंबर को होती है स्ट्रेट। मतलब मीन्स क्या हुआ कि अर्थ हैं इसके साउथ पार्ट में दिसंबर में ज़्यादा समर होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे इधर नॉर्थ पोल में क्या होगा? विंटर होगा। तो दिसंबर में अपनी तरफ विंटर होता है। ओके, तो ऐसे ये वेरी करती हैं। व्हेन द सन रेज डायरेक्टली एरिया द डेज आर लॉन्ग। जहाँ पे ज़्यादा सन रेज होती हैं वहाँ डेज बड़े होंगे, नाइट छोटी होगी। ओके, और वहाँ पे समर सीजन होगा जहाँ पे ज़्यादा रेज फॉल होती है। व्हेन द रेज सन रेज फॉल डायगनली द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट्स आर लॉन्ग, दैट इज सेम थिंग।
वाइट डेज एंड नाइट्स आर सेम ऑन लेंथ ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। 23 मार्च और 23 सितंबर को डे नाइट अप्रोक्स सेम होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे 23 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर पे सनरेज डायरेक्टली फॉल होती है, मतलब स्ट्रेट फॉल होती है। तो उस टाइम पे अपने यहाँ पे डे और नाइट सेम होते हैं, ठीक है, अप्रोक्स सेम होते हैं 12 आवर्स के। देयर इज द थिंग, ये देखो आप डिफरेंट इसमें लॉन्ग डे नाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इनमें बता रखा है इसने, ठीक है। कहाँ पे 23 सितंबर और 21 मार्च इसको इक्वेरेक्स बोलते हैं, जब डे और नाइट सेम होते हैं तो उसको इक्वेरेक्स बोलते हैं। ओके, इस टाइप में अर्थ देखो इन्होंने रोटेट करके बता रखा है इसको। 24 लॉन्गेस्ट डे होता है, इसको दक्षिणायन भी बोलते हैं अपन, ठीक है, और उत्तरायण बोलते हैं जब 22 दिसंबर होता है। मकर संक्रांति 14 को आती है, वो आगे आएगा इसमें। तो जून में अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा सनराइज होती है और दिसंबर में साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा सनराइज होती है। तो जून में अब साइड में इस टाइम पे अपनी तरफ समर होता है और उधर विंटर होगा, ठीक है। तो इस टाइप में चलता है। ये भी आपका अलग अलग पोजीशन में अलग अलग जो रिवोल्यूशन है वो साथ में चल रहा है, रोटेशन रिवोल्यूशन दोनों एक साथ इफेक्ट करते हैं इसके लिए। दैट्स द थिंग। एक और चीज़ देख लो इसमें, देखो अब देखो यहाँ पे कोई एक पोल है, ठीक है, एक पोल है आपका, नॉर्थ पोल मान लो इसको। तो यहाँ पे नाइट हो रही है नॉर्थ पोल पे, तो देखो पूरे 6 मंथ तक नाइट ही हो रही है, फिर जाके डे स्टार्ट होगा, फिर डेज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 6 मंथ पोल्स पे 6 मंथ के डेज और 6 मंथ के नाइट्स होती है आपकी, इस टाइप में सिस्टम चलता है। ओके, दैट्स द थिंग। ओके, सीजन्स होते हैं। अब जो एज द अर्थ इज टिल्टेड ऑन दिस एक्सिस, वन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर कम ऑन द इन फ्रंट ऑफ द सन, द रेज of the sun rays north and south of the equator, thus this is the difference in the day and night. Okay, day and night में तो difference होता ही है। in the area where the sunshine is longer time they experience the summer, बस ज़्यादा जहाँ वही चीज़ें हैं जहाँ पे ज़्यादा आपको सनराइज फॉल होती है उस टाइम का समर होता है वहाँ पे, ठीक है। जिस टाइम पे कम समर होती है उस टाइम पे आपको विंटर होता है। ओके, तो ऑक्सीजन डायरेक्टली इफेक्ट द ह्यूमन लाइफ, ऑक्सीजन अपने लाइफ को इफेक्ट करता ही है, अपन उससे अकॉर्डिंग अपना फूड सिस्टम और क्लॉथिंग सिस्टम, वेयरिंग सिस्टम ये होता है। सीजन सीजन किसकी वजह से होता है? रिवोल्यूशन की वजह से, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। एक्टिविटी है, आप कर सकते हो इसको। अब इंडिया में समर हो तो अमेरिका में क्या होगा, इंग्लैंड में क्या होगा, ठीक है। आप ग्लोबली या गूगल से इसको सर्च करके फिल कर सकते हो, ठीक है। कुछ और टॉपिक्स हैं इसमें, देखो उत्तरायण दक्षिणायन आप जानते हो इनको। जब 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, सनरेज फॉल होती है और फिर वहाँ से ये जो सनरेज हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ फॉल होगी, फिर यहाँ से वो ओके उत्तर की ओर या फिर नॉर्थ की ओर सनरेज स्टार्ट हो जाती है 22 दिसंबर के बाद, तो इसलिए उसको उत्तरायण बोलते हैं अपन, ठीक है। इसको उत्तरायण बोलते हैं अपन, उत्तर की ओर स्टार्ट हो जाती है। सन एंटर्स द मकर राशि, ये कुछ फिलोसफी है वहाँ पे, ये कुछ एस्ट्रोनॉमी की आती हैं बातें कि 14 जनवरी को ऐसा बनता है, तो अपन उस टाइम पे मकर राशि में ऐसा सनरेज फॉल होता है, तो उसको 14 जनवरी पर मकर संक्रांति मनाते हैं। उत्तरायण तो आपका 22 दिसंबर से शुरू हो जाता है, ठीक है, मतलब उत्तर की ओर सनरेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही आपकी 22 जून या 21 जून पे कहाँ पे इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती हैं, और यहाँ से फिर सनराइज स्ट्रेट होना किधर, साउथ की तरफ, तो उसको दक्षिणायन, साउथ मतलब दक्षिण, तो दक्षिणायन उसको बोलते हैं फिर अपन, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है दक्षिणायन और उत्तरायण का। इक्विनॉक्स सिंपल सी बात है आपकी, जब आपका इक्वेटर पे सनराइज फॉल होती है, ओके, इक्वेटर पे 1 ईयर में 2 टाइम ऐसा होता है, ठीक है। इक्वेटर पे सनराइज स्ट्रेट फॉल होती हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं अपन इक्विनॉक्स। कौन कौन से? एक तो 22 मार्च एंड द 23 दिसंबर, यहाँ पे इक्विनॉक्स होते हैं आपके, ठीक है। इक्विनॉक्स होता है क्या है, जब आपके और उस टाइम पे इक्विनॉक्स पे डे और नाइट अब सेम होते हैं, ठीक है।
देयर इज द थिंग, इक्विनॉक्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड द लीप ईयर। देखो अपना अर्थ 365 डेज और 6 आवर्स में अप्रोक्स रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, ठीक है। लेकिन अपन 365 डेज मानते हैं 1 ईयर किया, तो 6 आवर अप्रोक्स 6 आवर होते हैं, तो 4 ईयर में 24 आवर हो जाते हैं अप्रोक्स, तो इसको 4 ईयर बाद एक 1 डे ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो उस ईयर को अपन लीप ईयर बोलते हैं। तो लीप ईयर में कितने, फरवरी 29 डेज की होती है, जनरली 28 डेज की होती हैं। ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं जिनमें 365 डेज होते हैं, लीप ईयर होते हैं जिनमें 366 डे होते हैं। 1 डे फरवरी में इंक्रीज होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि आपका रिवोल्यूशन 365 डेज या 6 आवर में होता है, तो 6 आवर को ऐड कर देते हैं अपन 4 ईयर में। देयर इज द थिंग ऑफ द लीप ईयर, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट इसमें कुछ टॉपिक्स देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक्लिप्स हैं। एक्लिप्स क्या होते हैं? देखो जब सन और रेस, सन या मून, ठीक है, इनमें कुछ जब ये सेल्फ इल्यूमिनेटेड बॉडी या शाइनली ब्राइटली होती है, व्हाइल द मून इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ द सन, इल्यूमिनेट पार्ट इज ऑन अर्थ ऑन द डिफरेंट डेज, ओके, एंड ओकेजन व्हेन द मून और सन कंप्लीटली पार्शली डिसअपेयरिंग, ठीक है। ऐसा कोई ओकेजन होता है जब यहाँ पे सन कुछ अपेयर हो जाए, ठीक है, डिसअपेयर हो जाए, ठीक है, अपेयर नहीं, डिसअपेयर हो जाए सन थोड़ी देर के लिए डे में, या फिर मून डिसअपेयर हो जाए, ठीक है, दिखे नहीं अपन को, कुछ पार्ट हो सकता है, पार्शली हो सकता है या पूरा हो सकता है, तो उस चीज़ को एक्लिप्स बोलते हैं अपन। 2 टाइप्स से एक्लिप्स होते हैं, एक तो सोलर एक्लिप्स जिस दिन सन गायब होगा या सन का कुछ पार्ट गायब होगा, ठीक है, मतलब दिखेगा नहीं अपन को, शेडो हो जाती है उस पर, या फिर मून एक्लिप्स होता है जिस दिन मून आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, और इसके जो जितने भी फिगर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है आपके। सोलर एक्लिप्स की बात करते हैं। मून इज क्लोज टू अर्थ, इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मून अर्थ के अराउंड घूमता है, ठीक है। ऐसी कोई पोजीशन आ जाती है, इट कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, कभी कभी क्या होता है सन एंड अर्थ के बीच आ जाता है, अपन सोलर वाला देखते हैं, तो इसमें मून का तो एक फैक्टर होता है, इस सोलर मून बीच में आ जाता है सन और अर्थ के, क्योंकि ऐसी भी ऑर्बिट ऐसा टाइम आ जाता है कभी कभी, okay, this event is called the solar okay, at this time shadow of moon constant, sun is the not visible, constant मतलब वो बीच में बाधा बन जाता है, बात प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, रेजिस्टेंस बन जाता है वो मून, तो इसकी शेडो यहाँ पे पड़ती हैं सन पे, और वो एरिया अपन को यहाँ पे जहाँ पे एरिया दिखता है एरिया, वहाँ से वो सन नहीं दिखता है। दिस इवेंट को बोलते हैं अपन सोलर एक्लिप्स। इसमें कौन बीच में आता है? अर्थ और सन के बीच मून आता है, ये ध्यान रखना। At the moon is very small as compared to the sun, it not cover the whole sun. Thus, the solar eclipse cannot be seen all over the world together. Solar eclipse occurs on the no moon days, but this event doesn't take place on the every no moon day. Okay. No moon day का मतलब होता है आपका जो अमावस्या की रात होती है, ठीक है, जिस दिन मून नहीं होता है, ठीक है, तो उसी दिन को, उसी नो मून डे होता है जिस दिन आपको मून नहीं दिखता है, ठीक है, अमावस्या होती है अगर हिंदी में बोले, तो उसी दिन आपको सोलर एक्लिप्स होगा, ठीक है। मून बीच में आता है और पूरे अर्थ पर नहीं, क्योंकि मून छोटा होता है, तो कुछ पार्ट में ये चीज़ दिखाई देती है, ठीक है, पार्ट्सली भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है। देयर इज द थिंग। नेक्स्ट इसमें आता है आपका ये डायग्राम ध्यान रखना अच्छे से, लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स मतलब मून वाला, ठीक है, अब मून नहीं दिखेगा, देखो मून गेट्स लाइट फ्रॉम द अर्थ, thus if the sunrise going towards moon or obstructed by the earth, that part of the moon remains dark. अगर अर्थ जो मून तो रोटेट करता है ना, रिवोल्व करता है ना अर्थ के आसपास, तो ऐसी पोजीशन आ सकती है कि अर्थ बीच में आ जाए, तो सन अर्थ की शेडो अगर मून पे पड़ती है तो उस एरिया में आपको क्या दिखता है? लूनर एक्लिप्स। तो ये सब फुल मून के दिन होता है, फुल मून वाली मतलब जो नाइट होती है, दिन नहीं, फुल मून वाली नाइट होती है, मतलब पूर्णिमा वाली रात होती है जिसमें पूरा आपको मून दिखता है, फुल मून दिखता है, उस रात को ऐसा होता है, ठीक है। देयर इज द नेचुरल फिनोमेना एवरीथिंग, तो इसको लूनर एक्लिप्स बोलते हैं अपन। सच इवेंट अकर्स ऑन द फुल नाइट, ये फुल मून नाइट को होता है, लेकिन हर फुल मून नाइट को ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कुछ कुछ पोजिशंस ऐसी बनती हैं सिर्फ। देयर इज द लूनर एक्लिप्स, दोनों डायग्राम अच्छे से ध्यान रखना आप, ठीक है। देयर इज द ओके, सोलर एक्लिप्स अकर ऑन द नो मून डे, बट नो, ये ध्यान रखना, सोलर एक्लिप्स नो मून डे के दिन होता है और लूनर एक्लिप्स फुल मून डेज के दिन होता है, ठीक है। देयर इज द थिंग। एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट किए हैं, एक्सरसाइज करना है आपको,
कंप्लीट, और इसका एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है, दैट्स द थिंग। थैंक यू।